इट इज जस्ट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कहाँ से? फ्रॉम एनीवेयर, चाहे वो किसी कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है, चाहे हवा में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है हवा में से फ्लो कर रहे हैं। तो रेट, रेट का मतलब है कि चार्ज कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है और कितना फ्लो कर रहा है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज बेसिकली करंट, इज करंट। ठीक है, इसको आई से डिनोट किया जाता है और इसको हम डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, वे डेल्टा इज द स्मॉल चेंज इन चार्ज जो वहां पे हुआ, डेल्टा टी इज द टाइम जिसमें वो चेंज हुआ। अगर लेट अस सपोज हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन सिलेंडर कंडक्टर ले लेते हैं, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर ले लेते हैं और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर एक दरवाजा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लेते हैं। अब लेट अस सपोज यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं ऐसे निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्यों फ्लो करते हैं? जब हम बैटरी लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, तो उस बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है और जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक डेल्टा टी टाइम नोट कर लिया कि डेल्टा टी टाइम में से इस दरवाजे में से, ये जो दरवाजा है ये बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कि इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज फ्लो कर गया, नंबर नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो कर गया। अगर लेट अस सपोज n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए तो जो चार्ज होगा वो कितना होगा, n टाइम्स e। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से पढ़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो कितना चार्ज फ्लो होगा, E। व्हाट इज E? E इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और अगर एक की जगह दो इलेक्ट्रॉन निकले तो कितना चार्ज फ्लो किया, 2E। और अगर 1000 निकले तो 1000 टाइम्स E। ठीक है, दैट इज डेल्टा Q। तो दिस डेल्टा Q is the charge which has been flew from this area of cross section। और ओके, ये है करंट की डेफिनेशन। अब अगर हम डेल्टा टी टाइम को बहुत छोटा कर दें, इफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो ये डेफिनेशन बन जाती है I इज इक्वल टू डेरिवेटिव डी क्यू बाई डी टी। तब हम यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ से अगर आपको Q दिया जाए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे लेट अस सपोज Q दे दें आपको जी 3t² प्लस 2t कूलम की चार्ज इस तरह से फ्लो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फाइंड द करंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ गया, फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट, आपने करंट निकालना है। तो आप इस डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं, डी बाई डी टी, डेरिवेटिव तो आपको करना आता है, काइनेमेटिक्स में कितना सारा किया हुआ है, तो जस्ट को डिफरेंशिएट कर दें, ये 2 आगे आ गया, 60 प्लस 2, 60 प्लस 2 एम्पेयर। तो ये करंट है जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अब देखिए इस फंक्शन के लिए जो करंट है वो खुद टाइम पे डिपेंड कर गया, मतलब करंट भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए 1 सेकंड पे कितना करंट था, तो आप बोलोगे 1 सेकंड पे 8 एम्पेयर करंट था, यहाँ t को 1 पुट कर दिया। अगर आपको पूछा जाए 2 सेकंड पे कितना करंट था, तो 2 सेकंड पे 2 × 6 12 प्लस 2 14 एम्पेयर, 14 एम्पेयर करंट है। तो देखिए करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो अगर करंट टाइम के साथ चेंज हो, अगर करंट वेरिएबल हो, वेरिएबल मतलब चेंजिंग विद टाइम, ठीक है, तो दैट करंट इज कॉल्ड वेरिएबल करंट। इसका हमारे पास एक स्पेसिफिक नेम है ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग, वेरी कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट या वेरिएबल करंट विच इज चेंजिंग विद टाइम। दूसरा करंट है जो कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट करंट कब रहता है? कांस्टेंट करंट तब रहता है अगर हम इस बैटरी की वोल्टेज को चेंज नहीं कर रहे टाइम के साथ, अगर हम इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे। लेट अस सपोज करंट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट करंट ऐसे कुछ होगा 5 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, एक फिक्स्ड वैल्यू है ना। ओके, तो सच काइंड ऑफ करंट इज कॉल्ड स्टेडी करंट। तो दो तरह से हम करंट को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक है ऑल्टरनेटिंग करंट, एक है स्टेडी करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वेरिंग वाला करंट, जो करंट जब टाइम का फंक्शन होगा, जैसे कि यहाँ पर टाइम का फंक्शन आ गया हमारे पास, ये वाला जो करंट है ये हम पढ़ेंगे यूनिट 4 में, यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 इज EMI एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, वो यूनिट 4 है। उसमें जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट को, इसको अप्लाई भी करेंगे टू द वेरियस काइंड्स ऑफ सर्किट्स। रेजिस्टेंस को लगा देंगे, कैपेसिटर को लगा देंगे, इस करंट को हम अप्लाई कर देंगे, इंडक्टर, इंडक्टर एक नई चीज है सोलेनोइड, उससे भी अप्लाई कर देंगे और देखेंगे कि इस करंट के साथ क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में स्टेडी करंट। ठीक है, तो स्टेडी करंट जो होता है दैट इज ए कांस्टेंट करंट, जो हम इस चैप्टर में थ्रू आउट लेके चलेंगे। ठीक है जी, तो एक तो यहाँ पर एक हमारे पास एग्जांपल होगी कि अगर आपको Q दे दिया जाए
एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया जाए अगर ये गिवन हो, तो इसका मतलब है करंट निकालना है तो सिंपली कर दो dq/dt। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल है। और अगर कांस्टेंट आ जाए तो बहुत बढ़िया, स्टेडी करंट। अगर कांस्टेंट ना आए तो फिर एक पर्टिकुलर टाइम पर पूछा जाएगा इतने टाइम पर कितना करंट था। ठीक है, तो दिस इज वन काइंड ऑफ एग्जांपल। सेकंड बहुत आसान है, दूसरी एग्जांपल जो सीबीएसई बोर्ड में पूछ ली जाती है वो ये है कि लेट अस सपोज एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसमें से 3 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, कितना करंट है। ठीक है, तो वो भी बहुत आसान है, I इज इक्वल टू Q/T। सिंपली Q इज n टाइम्स E बाई T। n है 3 × 10⁵, E है 1.6 10⁻⁻19। ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गिवन है क्वेश्चन में, और टाइम उसने बोल दिया पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड। तो जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो आपके पास करंट आ जाएगा। तो इट विल बी 4.8 × 10⁻⁻14 एम्पियर। वेरी वेरी स्मॉल करंट अगर इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। ठीक है, तो ये दो तरह के क्वेश्चंस हैं।